ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप इतनी परीक्षा ले रहे हो, लेकिन परीक्षाओं को अंत कब करोगे? आप इतनी परीक्षा ले रहे हो, मैं आपको आज एक अरदास लगा रहा हूँ। मेरे परमात्मा, जल्दी उस अरदास को पूरा कर देना। बाकी जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करना गुरु परमात्मा, लेकिन मेरी अरदास है, प्लीज़ उसे कबूल कर लेना मेरे गुरु प्रजा परमेश्वर। आपसे बहुत बहुत विनती है मेरे गुरु महाराज, कृपा करना। मेरे गुरु महाराज कृपा करना, आप पे सभी संगत पे कृपा करना। सभी संगत कोई ना कोई अरदास करते हैं संगत जी। गुरु जी बस उनकी एक अरदास जरूर पूरी कर दो, जो उनको पीड़ा दे रही है उस पीड़ा से जरूर मुक्त कर दो मेरे गुरु महाराज। सभी संगत को पीड़ा से मुक्त कर दो, क्योंकि संगत, कुछ संगत ऐसे है जो नित्य नियम से आपके पाठ सुनते हैं, नित्य नियम से आपके सत्संग सुनते हैं, नित्य नियम से आप पे भरोसा करते हैं, अमृत वेला करते हैं। संगत गुरुपा उनका जरूर साथ दे, गुरुपा उनका जरूर साथ दे, क्योंकि उनका भरोसा आप ही है। क्योंकि उनका वो डेली सुबह यही सोच के उठते कि आज गुरुपा हमारे लिए अच्छा करेंगे, आज हमारे लिए गुरुपा अच्छा करेंगे। वो डेली यही सोच कर उठते हैं। तो गुरुपा प्लीज़ उनकी अरदासें पूरी करो, उनका ख्याल रखो गुरुपा, क्योंकि आपका दरबार ऐसा दरबार है जहाँ पे विश्वास की डोर को मजबूत किया जाता है, ना कि कच्चा किया जाता है परमात्मा से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी पाठ को एंड तक जरूर सुने और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि न्यू लेटेस्ट पाठ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। वैसे मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ, 5 बजे शाम को हर रोज पाठ लाइव होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। धर्म के पालक और उत्पादक, मायामय रूप धारी, लोभ रहित, सबके प्रयोजन को जानने वाले, कल्याण निकेतन शिव, संपूर्ण प्राणियों के परमेश्वर, शमशानवासी, त्रिनेत्रधारी, धर्म मर्यादा के पालक, अनुपम रूप वाले, अलौकिक एवं सुस्पष्ट प्रकाश से युक्त, त्रिनेत्रधारी अथवा त्र्यंबकम नामक ज्योतिर्लिंग, नागहार से विभूषित, अंधकासुर का वध करने वाले, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले, यज्ञ में विष्णु का गला काटने वाले, दोष रहित, अविनाशी गुणों से संपन्न, दक्ष द्रोही, पूषा देवता के दांत तोड़ने वाले, जटा के भार से विभूषित, खंडित परशु वाले, साकार एवं निराकार परमात्मा, पाप के सरपरश से शून्य, काल के प्रभाव से रहित, सबके आधार सवेद कांति वाले, सुखदायक एवं तांडव नृत्यकारी, सर्वव्यापी पर ब्रह्म परमात्मा, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले, परम पवित्र सुंदर कुमार है, जिनके ऐसे सुंदर नेत्र वाले, सामगान के प्रेमी, क्रूरता रहित, पवित्र कीर्ति वाले, शोक से रहित, रोग शोक से रहित, मन के समान वेगशाली, तीर्थों के निर्माता, जटाधारी, सबके प्राणेश्वर, प्रलय काल में सबके जीवन का अंत करने वाले, सनातन सूर्णमय वीर्य वाले, धनदाता, सत्पुरुषों के आश्रय, शुभ कर्म करने वाले, सिद्धि स्वरूप, सत्पुरुषों के जन्मदाता, दुष्टों के लिए कंटक रूप, कलाधारी, महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप अथवा काल के विकाल होने से महाकाल, सत्यनिष्ठ, सब लोगों को सौंदर्य प्रदान करने वाले, लोकोत्तर सुख के आश्रय, सोमनाथ रूप से चंद्रमा को जीवन प्रदान करने वाले, सर्व शासक शिव, समस्त संसार में अव्यक्त रूप से व्यापक महेश्वर, संपूर्ण लोगों के बंधु एवं रक्षक, उपकार को मानने वाले, उत्तम यश से विभूषित, विनाश रहित, अविनाशी, प्रजापति दक्ष का अंत करने वाले, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, तेजस्वी और कांतिमान, संपूर्ण जगत के लिए अग्रण्य देवता अथवा जगत को आगे बढ़ाने वाले, अत्यंत सूक्ष्म पवित्र मुस्कान वाले, हर्ष भरे हृदय वाले, जिन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है, ऐसे दुर्लंघ्य तेजों में विश्वनाथ, आकार रहित परमात्मा, जल के स्वामी, तुम्बी की वीणा बजाने वाले, संहार के समान समय महान, क्रोध करने वाले, शोक रहित, शोक का नाश करने वाले, तीनों लोकों का पालन करने वाले, त्रिभुवन के स्वामी, सबकी शुद्धि करने वाले, इंद्रियों और उनके विषय से अतीत अव्यक्त लक्षण वाले देवता, स्थूल सूक्ष्म रूप, प्रजाओं के पालक, श्रेष्ठ स्वभाव वाले, उत्तम गुणों वाले, सार्थव स्वाभिमान के धनी, सुख स्वरूप सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, प्रजापालक विष्णु, सूर्य स्वरूप हंस के समान चलने वाले, गरुड़ पक्षी, ब्रह्मा धाता और विधाता नामक देवता स्वरूप सृष्टिकर्ता, संहारकारी, चार मुख वाले ब्रह्मा, कैलाश के शिखर पर निवास करने वाले, सर्वव्यापी, निरंतर गतिशील वायु देवता, ब्रह्मा प्राणियों का पालन करने वाले, पृथ्वी के स्वामी, श्रेष्ठ योगी, योग विद्या के ज्ञाता, योगी वर देने वाले, ब्राह्मणों के प्रेमी, देवताओं के प्रियता रक्षक, देव तत्व के ज्ञाता, देवताओं का विचार करने वाले, विषम नेत्र वाले, बड़े बड़े नेत्र वाले, धर्म का दान और बुद्ध वृद्धि करने वाले, ममता रहित, अहंकार शून्य, मोह शून्य, उपद्रव या उत्पात से दूर, दर्पक का हनन और खंडन करने वाले, स्वाभिमानी, समस्त ऋतु को बदलते रहने वाले, शस्त्रों पर विजय
पाने वाले सहस्त्रों किरणों से प्रकाशमान सूर्य रूप स्नेह युक्त स्वभाव वाले तथा उदार भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी सबकी उत्पत्ति के कारण दुष्टों के ऐश्वर्य का नाश करने वाले परम पुरुषार्थ रूप प्रयोजन रहित अनंत धनराशि के स्वामी प्राय कार्य को सिद्ध करने की कला के एकत्र विद्वान कंटक रहित नित्य सिद्ध आनंद स्वरूप स्वयं कपट रहित होकर दूसरे के कपट को नष्ट करने वाले सत्ता गुण से युक्त सत्तावनिष्ठ सत्य कीर्ति वाले जीवों के प्रति स्नेह के कारण विभिन्न आगमों को प्रकाश में लाने वाले सुस्थिर गुणों का आदर करने वाले अनेक रूप होकर अनेक प्रकार के कर्म करने वाले अत्यंत प्रसन्न सुंदर मुख वाले स्थूल भाव से रहित सुंदर हाथ वाले मल्यानील के समान सुखदेव नंदी की पीठ पर सवार होने वाले उत्तरदायित्व का भार वहन करने में समर्थ भक्तों के सामने प्रकट होने वाले अथवा ज्ञानियों के सामने नित्य प्रकट प्रेम बढ़ाने वाले किसी से परास्त न होने वाले संपूर्ण सत्ता गुण के आश्रय अथवा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के हेतु गोलोक की प्राप्ति कराने वाले सत्व स्वरूप धर्ममय वृषभ से वाहन का काम लेने वाले आधार रहित अपने आप में स्थित नित्य सिद्ध पवित्र शरीर वाले सुयश के धनी वाराह को मारकर उसके दाढ़ रूपी श्रृंग को धारण करने के कारण श्रृंगी नाम से प्रसिद्ध शक्तिशाली अद्वितीय नेता वेदों को प्रकाशित करने वाले वेद ज्ञान से संपन्न सबके एकमात्र सहायक अनेक प्रकार के पदार्थों की सृष्टि करने वाले श्री वत्सधारी विष्णु के लिए मंगलकारी शांति एवं मंगल रूप सर्वत्र संभाव रखने वाले यश स्वरूप पृथ्वी पर शयन करने वाले सबको विभूषित करने वाले कल्याण स्वरूप प्राणियों की सृष्टि करने वाले भूतों के उत्पादक कंपित न होने वाले भक्ति स्वरूप कालनाशक नील और लोहित वर्ण वाले सत्यव्रतधारी एवं महान त्यागी निरंतर शांत परोपकार वर्ती एवं अभीष्ट वरदाता वैराग्यवान विज्ञानवान शुभ देने और करने वाले स्वयं शुभ स्वरूप होने के कारण शुभ नामकारी याचना रहित निर्गुण दृष्टा एवं कृतव रहित सुवर्ण के समान कांतिमान स्वभावत कल्याणकारी शत्रुनाशक विघ्नों का निवारण करने वाले मोर पंख कवच और त्रिशूल धारण करने वाले जटा मुंड माला और कवच धारण करने वाले मृत्यु रहित सर्वज्ञों में श्रेष्ठ तेज पुंज महामणि कौस्तुभादि रूप असंख्य नाम रूप और गुणों से युक्त होने के कारण किसी के द्वारा मापे न जा सकने वाले पराक्रमी एवं पराक्रम के ज्ञाता जानने योग्य दीर्घ काल तक सती के वियोग में अथवा विशिष्ट योग की साधना में संलग्न हुए मन वाले भूत और भविष्य के ज्ञाता मुनीश्वर रूप सर्वोत्तम एवं दुर्जय जिनका दर्शन मनोहर एवं प्रिय लगता है ऐसे देवताओं के ईश्वर आश्रयदाता सर्वस्वरूप प्रणव रूप अथवा सत्पुरुषों के आश्रय काल जिनका सहायक है ऐसे काल के भी काल वासुकी नाग को अपने हाथ में कंगन के समान धारण करने वाले महाधनुर्धर पृथ्वी पालक कलंक शून्य बंधन रहित आकाश में मणि के समान प्रकाश मानता भक्तों को भवसागर से तारने के लिए नौका रूप सूर्य कृत सिद्धिदाता और सिद्धि के साधक सब ओर से माया द्वारा आवृत स्तुति के योग चौड़ी छाती वाले बड़ी बाहें वाले सबकी उत्पत्ति के स्थान निर्भय नारायण के प्रेमी अथवा प्रियतम दो संपर्क से रहिता जगत प्रपंच से अतीत स्वरूप वाले विशिष्ट अंग वाले प्राणियों के पारकट्य में हेतु यज्ञ आदि कर्मों में होने वाले अंग वैगुण का नाश करने वाले स्तुति के योग स्तुति के प्रेम स्तुति करने वाले व्यास स्वरूप अंकुश रहित स्वतंत्र मोक्ष प्राप्ति के निर्दोष उपाय रूप विद्याओं के सागर ब्रह्मानंद रस के प्रेमी शांत बुद्धि वाले अक्षोभ या नाश से रहित भक्तों का संग्रह करने वाले सत्य मनोहर व्याघ्र चरमधारी ब्रह्मा जी के स्वामी साकल्य ऋषि रूप रात्रि के स्वामी चंद्रमा रूप परमार्थ तत्व का उपदेश देने वाले ज्ञानी गुरु दात्रेय दत्तात्रेय रूप शरणागतों पर दया करने वाले वो माँ सहित भक्ति सागर भक्ति रस के ज्ञाता प्रेम रस प्रदान करने वाले समस्त प्राणियों को सहारा देने वाले इस प्रकार श्री हरि प्रतिदिन सहस्त्र नामों द्वारा भगवान शिव की स्तुति सहस्त्र कमलों द्वारा उनका पूजन प्रार्थना किया करते थे। एक दिन भगवान शिव की लीला से एक कमल कम हो गए जाने पर भगवान विष्णु ने अपना कमलोत्तम नेत्र ही चढ़ा दिया। इस तरह उनसे पूजित एवं प्रसन्न हो शिव ने उन्हें चक्कर दिया और इस प्रकार कहा, हरे सब प्रकार के अनर्थों की शांति के लिए तुम्हें मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अनेक दुखों का नाश करने के लिए इस सहस्र नाम का पाठ करते रहना चाहिए था। समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए सदा मेरे इस चक्र को प्रयत्नपूर्वक धारण करना चाहिए। यह सभी चक्रों में उत्तम है। दूसरे भी जो लोग प्रतिदिन इस सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे या कराएंगे उन्हें सौपन में भी कोई दुख नहीं प्राप्त होगा। राजाओं की ओर से संकट प्राप्त होने पर यदि मनुष्य सांगोपांग विधि पूर्वक इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का 100 बार पाठ करे तो निश्चय ही कल्याण का भागी होता है। यह उत्तम स्तोत्र रोग का नाशक, विद्या और धन देने वाला, संपूर्ण अभीष्ट की प्राप्ति कराने वाला,
पुण्यजनक तथा सदा ही शिव भक्ति देने वाला है। जिस फल के उद्देश्य से मनुष्य यहाँ इस श्रेष्ठ स्त्रोत्र का पाठ करेंगे उनसे निसंदेह प्राप्त कर लेंगे। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर मेरी पूजा के पश्चात मेरे सामने इसका पाठ करता है, सिद्धि उसे दूर नहीं रहती, उसे लोक में संपूर्ण विश्व को देने वाली सिद्धियाँ पूर्णता प्राप्त होती हैं। अंत में व्यवसाय से मोक्ष का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। सूर्य जी कहते हैं, मुनीश्वर ऐसा कहकर सर्वदेवेश्वर भगवान रुद्र श्री हरि के अंक का सप्रशय किए और उनके देखते देखते वही अंतर ध्यान हो गए। भगवान विष्णु भी शंकर जी के वचन से उन शुभ चक्र को पा जाने से मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे प्रतिदिन शंभु के ध्यान पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करने लगे। उन्होंने अपने भक्तों को भी इसका उपदेश दिया। तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यह प्रसंग सुना है कि जो श्रोताओं के पाप को हर लेने वाला है। आप और क्या सुनना चाहते हो? भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले व्रतों का वर्णन, शिवरात्रि व्रत की विधि एवं महिमा का कथन। तदंतर ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने शिव जी की आराधना के द्वारा उत्तम एवं मनोवांछित फल प्राप्त करने वाले बहुत से महान स्त्री पुरुषों के नाम बताए। इसके बाद ऋषियों ने फिर पूछा, व्यास शिष्य किस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्राप्त करते हैं? जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्त जनों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, इसका आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा कि मैं ऋषि, तुमने जो कुछ पूछा वही बात किसी समय ब्रह्मा, विष्णु और पार्वती ने भगवान शिव से पूछी थी। उसके उत्तर में शिव जी ने जो कुछ कहा था वह मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। भगवान शिव बोले, मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनमें मुख्य 10 व्रत हैं जिन्हें जाबाल श्रुति की विद्वानता से व्रत कहते हैं। द्विजों को सदा यत्न पूर्वक इन व्रतों का पालन करना चाहिए। हरे प्रत्येक अष्टमी को केवल रात में ही भोजन करे, विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन का सर्वथा त्याग कर दे। शुक्ल पक्ष में एकादशी को भी भोजन छोड़ दे, किंतु कृष्ण पक्ष की एकादशी को रात में मेरा पूजन करने के पश्चात भोजन किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रात में भोजन करना चाहिए, परंतु कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव व्रतधारी पुरुषों के लिए भोजन का सर्वथा निषेध है। दोनों पक्षों में प्रत्येक सोमवार को प्रियतन पूर्वक केवल रात में ही भोजन करना चाहिए। शिव के व्रत में तत्पर रहने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य नियम है। इन सभी व्रतों में व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। दिव्यों को यह सब व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। जो विधि का त्याग करते हुए चोर होते हैं। मुक्ति मार्ग में प्रवीण पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। वे 4 व्रत इस प्रकार हैं। भगवान शिव की पूजा रुद्र मंत्रों का जब, शिव मंदिर में उपवास था, काशी में मरणीय मोक्ष के सनातन मार्ग है। सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन 2 तिथियों को उपवास पूर्वक व्रत रखा जाए तो वह भगवान शिव को संतुष्ट कराने वाला होता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हरे इन चारों में भी शिवरात्रि का व्रत सबसे अधिक बलवान है, इसलिए भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को मुख्यतः उसी का पालन करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्यों के लिए हितकारक व्रत नहीं है। यह व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम स्थान है। निष्काम अथवा सकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्य वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दासियों तथा देवताओं आदि सभी देहधारियों के लिए श्रेष्ठ व्रत हितकारक बताया गया। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। जिस दिन आधी रात के समय तक वह तिथि विद्यमान हो, उसी दिन उसे व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं के पाप का नाश करने वाली है। केशव, उस दिन सवेरे से लेकर जो कार्य करना आवश्यक है उसे प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें बता रहा हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष सवेरे उठकर बड़े आनंद के साथ है स्नान आदि नित्य कर्म करे, आलस्य को उपासना आनंद, फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधिवत पूजन करके मुझ शिव को नमस्कार करने के पश्चात उत्तम रीति से संकल्प करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, तीर्थ शुक्राना, सात शुक्राना संगत जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना संगत जी। गुरु जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। एक भी दिन पाठ की सेवा नहीं रुकेगी, चाहे कितने ही त्यौहार हो जाए, हमें कितने ही काम क्यों ना हो, हर काम होगा। और संगत जी हर चीज़ होगी गुरुजी की ब्लेसिंग से, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग से तो संगत जी चीज़ें तो रुक ही नहीं सकती। और जहाँ गुरुजी की ब्लेसिंग होती है वहाँ काम हमारा अधूरा रह ही नहीं सकता। हर चीज़ गुरुजी के आशीर्वाद से होगी, हर चीज़ गुरुजी की ब्लेसिंग से होगी, हर चीज़ गुरुजी की मौजूदगी में होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप ही संभालो गुरुजी, सब कुछ आप संभालो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 7 तारीख को गुरुजी की लंगर सेवा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।